नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के श्योर शॉर्ट सीरीज के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी ये सब आप रिवीजन मोड में होंगे, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज़ हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारी मैगजीन खोलकर देखेंगे तो इसमें पेज नंबर 81 से लेकर 89 तक स्टेट वाइज न्यूज़ जो है एक जगह सारे कलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो पहला स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अभी हमने देखा नए सीएम बने हैं यहाँ के, कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये हैं कांग्रेस से, ठीक है। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो वो हैं RV आर्लेकर, ठीक है। तो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं RV आर्लेकर। एक स्कीम यहाँ पे चलाई गई है नारी को नमन। इसमें क्या है कि जो हिमाचल रोडवेज से की बसों से अगर महिलाएं सफ़र करती हैं तो उनको उनके फेयर में 50% का कंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये पहला स्टेट हुआ है जिन्होंने फॉर्मली एक्नॉलेज किया है पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स को, ठीक है। इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ पे खुला है? कुफरी में। और ये पहला स्टेट है जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन को बढ़ावा दिया है, यानी कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और यहाँ का एक जिला है चंबा, जो कि 100वां जिला हुआ है किसमें? हर घर जल मिशन के अंतर्गत, ठीक है। और ये पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य हुआ है, LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक स्कीम चलाई है सरकार के द्वारा, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम। और इसी स्कीम के तहत क्या है कि जो स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनसे सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स खरीदती है। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो उसको कब बैन किया गया है? उसको बैन किया गया है 1 जुलाई 2022, ठीक है। और अगर बात करें तो अभी एक हमारी इंडियन FMCG कंपनी ने अपने आप को प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डिक्लेयर किया है। वो कौन सी कंपनी है? वो है डाबर इंडिया। इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है? फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। इसको और अच्छा लिख सकते हैं FMCG कंपनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी अभी CM दोबारा से चुने गए हैं। और वो चुने गए हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। और ये जब अपना चुनाव लड़े तो ये हार गए थे। कहाँ से हार गए थे? खटीमा सीट से। और फिर ये दोबारा जब 4 महीने के बाद जब उपचुनाव होता है तब ये जीत कर आते हैं। कहाँ से? तब ये जीत कर आते हैं चंपावत से, ठीक है। चलिए, और अगर राज्यपाल की बात करें तो वो हैं गुरमीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, जो पहले की नैनीताल में था, अब उसको हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और अभी मोदी साहब ने यहाँ पे स्टैचू ऑफ किसकी? आदि शंकराचार्य की जो समाधि मुद्रा में है उसको केदारनाथ में उसका उद्घाटन किया। ये प्रतिमा पहले बनी थी, लेकिन जो बाढ़ आया था वहाँ पे 2013 में, उसमें ये प्रतिमा बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, ठीक है। अभी वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जो ये देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उसका हेड बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। और ये क्यों चर्चा में है? तो ये चर्चा में है, ये अध्यक्ष थी कहाँ की? जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, ठीक है। और इस आयोग का काम था विधानसभा क्षेत्रों की एक बार फिर से उसको देखभाल करने की। मतलब ये कहने का कि सीटों में बढ़ोतरी की बात हो रही थी और वहाँ पे विधानसभा की सीटें बढ़ाई भी गई हैं,
ठीक है। और उत्तराखंड पहला स्टेट हुआ है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। अभी किस लेवल पे लागू किया है? अभी प्री प्राइमरी लेवल पे इसको लागू किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है? नैनीताल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि भारत वाटिका के नाम से है, वो कहाँ पे खोला गया है? हल्द्वानी में। और इसकी खासियत ये है कि भारत के जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो अपने अपने स्टेट ट्रीज हैं यहाँ पे उसको लगाया गया है। और अगर इसी सीरीज में बात करें बिहार के स्टेट ट्री की बात करें तो वो कौन होगा? आप जानते होंगे सब भली भांति, वो है पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेट है हमारा वो है हरियाणा। और हरियाणा में अभी हाल में हमने देखा इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ है। और इंटरनेशनल गीता महोत्सव में जो भागीदार राज्य है और भागीदार देश है, तो भागीदार राज्य है वो है मध्य प्रदेश और जो भागीदार देश है वो है नेपाल। ठीक है, और यहाँ पे एक इन्होंने सरकार ने ई अधिगम स्कीम चलाई है। और इसके तहत क्या है? टैबलेट्स दिए जाते हैं, टैब। ठीक है, ये दिए जाते हैं स्कूली छात्रों को और जिसके कि ऑनलाइन एजुकेशन में उनके सहूलियत होती है। ठीक है, एक स्कीम है हरियाणा सरकार की चारा बिजाई योजना। इसमें क्या है? जो किसान अपने खेतों में 10 एकड़ तक के खेतों में अगर वो पशुओं का चारा उगाते हैं और स्वेच्छापूर्वक उसको गौशालाओं में दान भी करते हैं तो उसके लिए सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देती है। ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर ये हरियाणा के अंदर खोला गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार का एक जो स्कीम है वो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना। और इसमें सरकार क्या करती है? इसमें जो परिवार जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है और उनके लिए मतलब 5 लाख सालाना से कम है, उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है 3 लाख रुपए तक की। और जो कि कितने पे दी जाती है? 7% इंटरेस्ट पे। ठीक है, और एक जो हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर है और वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, ये राखीगढ़ी की बात है। और एक और अगर स्थल की हम देखें हड़प्पा संस्कृति का, वो है लोथल। ठीक है, और लोथल में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ग्रेन एटीएम है, ये गुरुग्राम के कहाँ पे खोला गया है? फारूक नगर में। ठीक है, गुरुग्राम के फारूक नगर में ये ग्रेन एटीएम खोला गया है और ये देश का ये अपनी तरह का पहला है ये। और इसमें अन्नपूर्ति योजना के तहत चावल और बाजरा जो सरकार है वो ये इस मशीन के थ्रू डालेगी। और इसमें क्या है कि आप जो भी लाभार्थी हैं वो अपना आधार कार्ड और जो अपना राशन कार्ड का डिटेल है वो इसमें फीड करेंगे और उनको राशन यहाँ से मिलने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला स्टेट हम देखने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सबसे पहला न्यूज हम देख रहे हैं वो ये है कि इन्होंने अपना 4th टाइगर रिजर्व जो है वो उसको अधिसूचित किया है। और वो कौन सा हुआ है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ है? चित्रकूट में। और यही रानीपुर वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यही बनेगा भारत का, बनने की बात हो रही है 53rd टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी वाराणसी के अंदर काशी तमिल संगम जो है उसका आयोजन किया गया था जो कि काशी और तमिलनाडु को की संस्कृतियों को एक तरह से जोड़ने की बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन चलाया गया था। कहाँ पे? ये चलाया गया था गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 22 अफ्रीकी कंट्री के बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। किस फील्ड में? एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एनर्जी में और ड्रिंकिंग वाटर में। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश को मिली है पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में बनी है पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ये कौन बनी है? ये बनी है लक्ष्मी सिंह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार एक स्कीम लाई है पंचामृत योजना, और इसके थ्रू सरकार क्या करती है कि जो फार्मर के इनकम है उनको कैसे डबल किया जाए, उसके प्रति ये स्कीम जो है वो समर्पित है। ठीक है। भारत का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है किनके द्वारा? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमृत सरोवर जो है वो पहला, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे हुआ है? रामपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये अमृत सरोवर है। अच्छा, अमृत सरोवर की बात करें तो मिशन अमृत सरोवर चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से। मिशन अमृत सरोवर, और ये कब चलाया गया था? ये इसका शुरुआत इसकी की गई 24 अप्रैल 2022। अच्छा, 24 अप्रैल से कुछ और याद आता होगा, क्योंकि ये है पंचायती राज दिवस। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें ये कहा गया था, ये मिशन अमृत सरोवर में, कि हर जिले में 75 वाटर बॉडीज को साफ किया जाएगा और उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाराणसी को डिक्लेयर किया गया फर्स्ट कल्चरल टूरिज्म कैपिटल, किसकी तरफ से? एससीओ की तरफ से। ठीक है। और वाराणसी की बात करें तो ये हमारे मोदी साहब की कार्यभूमि है। ठीक है, यहीं से सांसद है मोदी साहब। चलिए आगे, अगला स्टेट देखते हैं, वो है झारखंड। और झारखंड की बात करें तो इनको अभी WHO की तरफ से वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि टोबैको यूज को धीरे धीरे करके कम करने के लिए। दूसरा जो न्यूज है झारखंड से, वो है जामताड़ा से रिलेटेड। और जामताड़ा झारखंड का जो है वो भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट हुआ है जिनके यहाँ सारे ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी लाइब्रेरीज। ठीक है। और जामताड़ा अक्सर चर्चा में रहता है, किस वजह से? साइबर फ्रॉड की वजह से। ठीक है। चलिए, और एक अभी बिहार का एक और जिला है जो कि इसी के मॉडल पे चलने लगा है, मतलब वहां भी साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा केस बढ़ने लगे हैं, और उसको कहा जाने लगा है न्यू जामताड़ा ऑफ बिहार। और वो जिला कौन सा है? वो जिला है नवादा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और झारखंड से एक और न्यूज है कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये कहाँ पे हुआ है? थापर नगर, झारखंड में। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है आसनसोल डिवीजन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड जो है वो पहला राज्य हुआ है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्निक से बीजों का वितरण किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? झुंझुनू, राजस्थान में। और झुंझुनू से क्या याद आता है? झुंझुनू से याद आता है खेतड़ी माइंस, जो कि झुंझुनू में ही है। और किस लिए मशहूर है ये मशहूर है कॉपर के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के खेल खिलाड़ियों के लिए ये स्कीम चालू की है, वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड पहले दिया जाता था केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने अब उसका नाम बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। और कंट्री मतलब देश का दूसरा डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ पे खोला जाएगा? जोधपुर। और अगर ये दूसरा है तो पहला कहाँ है? जो पहला है वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। ठीक है। और राजस्थान के अंदर ही अभी पहली डिजिटल लोक अदालत का एक तरह से कहिए उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जो यूई ललित है उनके द्वारा।
चलिए, और ये पहला स्टेट है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान सरकार की बात करें तो ये राज्य जो है सौभाग्य स्कीम के अंदर टॉप पे है। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेट हम देखने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक लगाया गया है। कहाँ पे? उज्जैन में। चलिए, और कंट्री का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है वो भी खोला गया है मध्य प्रदेश के। कहाँ पे? इंदौर में। ये उसकी तस्वीरें हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पे बनवाया जा रहा है? खांडवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला न्यूज हम देखने जा रहे हैं वो है कि यहाँ का एक जिला है मांडला। ठीक है, जो एक तरह से ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, और ये क्या हो गया है? फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हुआ है। ठीक है, चलिए, जो यहाँ का बुरहानपुर जिला है वो फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट हुआ है। यानी कि यहाँ के जितने भी आपको वो हैं विलेजेस हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे यहाँ हर घर जल जो है वो पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी एक पुरानी स्कीम जो कि लाडली लक्ष्मी स्कीम है, उसी का 2.0 वर्जन जो है वो लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत क्या है कि 12वीं के बाद अगर कॉलेज में एडमिशन अगर लड़कियां लेती हैं तो उनको 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी 2 समान किस्तों में। ठीक है, और अगर वो फर्दर और एजुकेशन के लिए अगर आगे परस्यू करती हैं तो उनके जो फी हैं वो सारा राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया का पहला जो बुद्धा थीम पार्क है वो कहाँ पे खोला जा रहा है? वो खोला जा रहा है सांची में। अच्छा, सांची से क्या मशहूर है? सांची से मशहूर है सांची स्तूप। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। और इसको ढूंढते कौन है? ढूंढते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और जिनको की कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और मध्य प्रदेश अभी हाल में बना है हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 इमेज लगाई गई है, आप ध्यान से देखेंगे इसे। ये जो है ये क्या है? ये है फर्स्ट बुद्धा थीम पार्क जो कि है सांची में। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये है बुद्धवनम। ये कहाँ है? ये है आपको तेलंगाना के अंदर। ठीक है, और ये है एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट थीम पार्क है ये। बस यही ध्यान देने की बात है दोनों में। ये है फर्स्ट बुद्धा थीम पार्क जो कि है हमारे सांची में, और ये बुद्धवनम है, एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्टा थीम पार्क है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे है? नागार्जुन सागर में के पास। ठीक है, और तेलंगाना स्टेट। इसलिए हमने 2 इमेज लगाई हैं, आप दोनों का अंतर देखें और इसको ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे खोला गया है? वो लम्हेटा में खोला गया है। और ये लम्हेटा कहाँ है? ये लम्हेटा है जबलपुर में। चलिए आगे देखते हैं। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया गया है इंदौर में। चलिए आगे अगला स्टेट जो हम देखने वाले हैं वो है उड़ीसा।
और उड़ीसा के की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है कि उड़ीसा को हम स्लम फ्री कर देंगे कब तक, 2023 के अंत तक। ठीक है, आगे देखें। और उड़ीसा जो है वो पहला देश का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जारी करने वाला ये पहला राज्य हुआ है। ठीक है, और इसमें जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनके हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और वर्ल्ड का पहला फिशिंग कैट सेंसस वो कहाँ पे चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा चिलिका लेक पे। और चिलिका लेक क्या है, ये भारत का पहला रामसर स्थल है। और अगर रामसर साइट्स की बात करें तो मैक्सिमम रामसर साइट्स कहाँ है देश के अंदर, वो है तमिलनाडु में। और वो कितने हैं, वो हैं टोटल 14। और अगर इंडिया में बात करें कितने रामसर साइट्स हैं, तो अब इंडिया में हो गए हैं 75 रामसर साइट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और उड़ीसा के जो पब्लिक बस सर्विस है मो बस, और मो बस को यूनाइटेड नेशन की तरफ से अवार्ड मिला है। और वो अवार्ड किस में मिला है, तो प्रोमोटिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी में मिला है। ठीक है, और उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां केंद्रपाड़ा, जहां पर की क्रोकोडाइल की 3 स्पेसीज देखी गई हैं। वो कौन कौन सी स्पेसीज है, वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल और मगर। चलिए आगे देखते हैं। और उड़ीसा सरकार ने अभी जो वाटर कंजर्वेशन के लिए एक वो स्कीम लेकर आए हैं, उस स्कीम का नाम है छाता। और छाता कब निकालते हैं हम, बारिश के अंदर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये स्कीम मिली है। ठीक है, तो रेन कब होती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, छाता। और तो बस सिंपल याद रखने के लिए है ये। और इसी के अंदर उड़ीसा में ही फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर भी चालू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं अब गुजरात। फर्स्ट फायर पार्क ये भुवनेश्वर में। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात में भी अभी मुख्यमंत्री दोबारा से चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल, और ये हमारे गुजरात के 18th मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गुजरात का एक गांव है मोढेरा, जो कि अब भारत का पहला 24x7 सोलर पावर्ड विलेज हो गया है। ठीक है, और ये पहला विलेज हो गया है भारत का जो कि नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला ये पहला राज्य हुआ है गुजरात। और गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ पे, भुज में। ये उसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, कितना भव्य बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे है, ये है आपको गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करें तो फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद में। और उसी से मिलता जुलता है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मेडिएशन सेंटर, वो कहाँ पे है, वो है आपको हैदराबाद के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अभी हाल में एक गुजरात में एक बहुत बुरा हादसा हो गया था, जो पुल ढह गया था। कहाँ पे, मोरबी में। और वो पुल किस नदी पे था, मच्चू रिवर पे। ठीक है, और इटली की मदद से भारत में पहला मेगा फूड पार्क खोला जा रहा है। कहाँ पे, मेहसाना में। ठीक है, चलिए अगला जो हम देखने जा रहे हैं स्टेट, वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे राहुल नार्वेकर जो हैं वो भारत के अब तक के सबसे युवा स्पीकर चुने गए हैं। ठीक है, राहुल नार्वेकर। और ये महाराष्ट्र सरकार अपना एक स्कीम लेकर आई है, वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें जो माइग्रेशन वाले जो वर्कर्स हैं या जो हैं उनके लिए ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स के थ्रू इनको ट्रैक किया जाएगा। और इसके थ्रू जो ये MTS स्कीम है, मतलब माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इनके थ्रू जो इनके लाभार्थी हैं उनको ICDS वाले जो सर्विसेज हैं वो भी उन माइग्रेंट बेनिफिशियरीज को मिले, इसकी भी वो व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाटर टैक्सी कहाँ पे है, मुंबई में। अच्छा, वाटर से याद है, आप ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट
city to have a water metro project। ये कौन सी सिटी है? ये सिटी है कोच्चि, केरला। और अगर ये कहा जाए अंडर वाटर मेट्रो की बात, तो ये क्या होगा? ये होगा वेस्ट बंगाल। और इसके बारे में कह रहे हैं ये कि 2023 या 24 तक ये जो है स्टार्ट भी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक साथ देखते हैं, और उसमें जो सबसे पहला न्यूज है वो है 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ पे होता है? ये होता है नागालैंड के अंदर, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? ये खोला जाएगा त्रिपुरा के अंदर। और एक अभी रेलवे स्टेशन चर्चा में रहा है बहुत, सोकुवी। ये इसलिए चर्चा में रहा है कि ये नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन हुआ है। तो अगर ये दूसरा रेलवे स्टेशन है तो पहला कौन सा था? पहला था दीमापुर, दीमापुर। और यहाँ दीमापुर रेलवे स्टेशन के 119 साल से ज़्यादा के बाद यहाँ पे दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, ठीक है। तो उस रेलवे स्टेशन से जो पहली ट्रेन गुजरी वो थी दोनी पोलो एक्सप्रेस। और अगर यहाँ के बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो है नेफ्यू रियो, ठीक है। चलिए, एक है इसकी मेडिसिन फ्रॉम स्काई। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, ये कहाँ लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है गुवाहाटी, असम के अंदर। और असम सरकार की ही एक स्कीम है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम, ठीक है। चलिए अब एक बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में जो ऊंचाई वाले इलाके में जो अगर हिमस्खलन वगैरह हो जाता था तो हमारे बहुत सारे उसमें सैनिक की भी कई बार जान गई है। तो उसके लिए अब यहाँ पे पहला हिमस्खलन निगरानी रडार लगाया गया है सिक्किम में, ऊंचाई वाले इलाकों में, ठीक है। और अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ये रहा मणिपुर। यहाँ मनाया जाता है अमूर फाल्कन फेस्टिवल। अच्छा, अमूर फाल्कन की बात करें तो अमूर फाल्कन जो है वो एक ऐसी स्पीसीज है जिसके कंजर्वेशन एफर्ट लगाए जा रहे हैं। और इसी के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक हमारे जो बहुत बड़ी जो हस्ती है जो कंजर्वेशन एफर्ट्स में काम करते हैं, उनका नाम है नुक्लू फोम। और इनको अवार्ड दिया गया था कौन सा? व्हाइटले अवार्ड, व्हाइटले या विटली जो कह लीजिए आप। और ये बहुत फेमस है। क्यों इतना फेमस है कि इसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो ये दिया गया था नुक्लू फोम को, और उनका काम था इसी अमूर फाल्कन के कंजर्वेशन एफर्ट के लिए, ठीक है। और मेघालय की बात करें अगर हम, तो मेघालय में एक है मोमलुह गुफा। और इस मोमलुह गुफा को भारत के पहले भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अरुणाचल में एक किबुथु आर्मी पोस्ट है जिसको कि नाम रखा गया है जनरल विपिन रावत के नाम पे, जो कि हमारे पहले सीडीएस थे। और अगर आज के डेट में हम अपने सीडीएस की बात करें तो वो कौन है? वो हैं अनिल चौहान, अनिल चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश सरकार जो है एक ऐप लेकर आई है 14400। इसमें वो जो करप्शन रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उसको दर्ज किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? वो है जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की पुलिस जो है वो एक ऑपरेशन चलाई है जिसका नाम है ऑपरेशन परिवर्तन। और इसके तहत जो कैनबिस का कल्टीवेशन होता था उसको एक तरह से खत्म करने की बात हो रही है, ठीक है। और इसको आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए भांग से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस की रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है
आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए अगला स्टेट हम देखने जा रहे हैं वो है तेलंगाना। और तेलंगाना की बात करें तो डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में एक नया एलिमेंट इन्होंने जोड़ा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये यूएनडीपी के थ्रू इसको रिसोर्स किया जाएगा। और इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे है, रामागुड्डम तेलंगाना में ये कमीशन हो चुका है अब। ठीक, और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में अभी अवार्ड भी मिला है। और तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम जो है किसके नाम पे रखा है, BR अंबेडकर के नाम पे रखा है, सचिवालय का नाम बदल दिया है। और फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम भी तेलंगाना के अंदर ही है। चलिए अगला स्टेट हम देखने जा रहे हैं वो है गोवा। गोवा में क्या न्यूज़ है, तो मोदी जो है वो वहाँ पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं और उसका नाम रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर के लिए नाम पर। और मनोहर पर्रिकर गोवा के बहुत समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और वो हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, जीएसटी म्यूजियम वहाँ पे खोला गया है और जिसका नाम रखा गया है धरोहर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो स्टेट हम देखने जा रहे हैं वो है केरला। और केरला की बात करें तो ये पहला स्टेट हुआ है जिसके अपनी इंटरनेट सर्विस है। ठीक है, और यहाँ पे एक वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें कि टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो फूड हो, एकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या गाइड्स हो, ये सारा कंट्रोल और ऑपरेट किया जाएगा महिलाओं के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे होगा, अलपुजू केरला में। और एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस तैयार कर रहे हैं केरला के अंदर। और केरला हाईकोर्ट जो है वो भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है। ठीक है, अच्छा पेपरलेस की बात करें तो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली हुई है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को लागू करने वाली पहली विधानसभा। ठीक है, और अगर पहला हाउस कौन सा हुआ है कंट्री में जो कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला, तो वो हुआ है हमारा प्यारा बिहार। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया है पहला हाउस भारत का जिसने कि नेवा प्लेटफॉर्म को चालू कर दिया है। और ये कब चालू किया था बिहार विधान परिषद ने, 25 नवंबर 2021 को जो विंटर सेशन था उसी दौरान। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला स्टेट हम देखने जा रहे हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार के जो प्रतिमा है वो लगाई है कहाँ पे, वाराणसी के अंदर। ठीक है, कड़ावूर सिलेंडर लोरी सेंचुरी बनाया जा रहा है करूर और डिंडीगुल जिले में, तो आप सिलेंडर लोरीज को यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर IUCN के लिस्ट की बात करें तो ये उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, और डिंडीगुल से कौन जुड़े हुए थे, हैदर अली। चलिए आगे देखते हैं। और पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के अंदर ही खुला गया है, तो ये आप देख सकते हैं डुगोंग को। आगे देखें, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट स्कीम चलाई है और इस तरह की स्कीम चलाने वाले ये पहले राज्य हैं। और ये इसमें क्या 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं 1 से लेकर 4थी कक्षा तक के वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। और अभी तमिलनाडु के अंदर ही ओशंस 22 सम्मेलन हुआ है चेन्नई में, और यहीं पे मेरीन एलिट फोर्स का भी गठन किया गया कहाँ पे, नागपट्टिनम के अंदर। ठीक है, चलिए अब थोड़े जो है यूनियन टेरिटरीज को हम लोग देख लेते हैं जल्दीबाजी में। चलिए लोजार फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में। ठीक है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग कंपटीशन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो कौन है, वो है मनोज सिन्हा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन हुआ है भारत का? लेह एयरपोर्ट। इंडिया के हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन कहाँ पे है? लद्दाख में, सॉरी लेह में। और गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनके सारे जो विलेजेस हैं उन्होंने अपने आप को हर घर जल विलेज के रूप में रजिस्टर करवा दिया है। और इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली के अंदर। और श्रमिक मित्र स्कीम भी होगी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय सक्सेना, उन्होंने दिल्ली में बैम्बो थीम पार्क बांसेरा का उद्घाटन किया है, जिसमें कि असम से लाए गए करीब 25,000 पेड़ वहां पे लगाए जाएंगे। और दिल्ली के अंदर ही भारत का पहला वर्चुअल स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।